Hello friends and my dear students, I Abhishek Kumar. Welcome back on my YouTube channel Techno Master Abhishek. तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 के कई पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उसमें आप मैंने डिस्कस किया था असेंबली ड्राइंग्स ऑफ द वुडन जॉइंट्स। उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले वॉच कीजिए। और फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसपे बेसिक्स में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 1, दैट इज द स्क्रू थ्रेड्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें जानते हैं स्क्रू थ्रेड्स से पहले हमें जानना होगा कि स्क्रू फास्टनर्स क्या होते हैं। स्क्रू फास्टनर्स क्या होते हैं और उसका क्या यूज होता है, उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अगर मशीन एलिमेंट है, वो मशीन एलिमेंट को यूज किया जा रहा है दो पार्टों को जोड़ने में। दैट मीन्स एक मशीन एलिमेंट है, उसको हम यूज कर रहे हैं दो पार्ट को ज्वाइन करने में या दो से अधिक पार्टों को ज्वाइन करने में। तो उस मशीन एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? फास्टनर बोलेंगे। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि दो पार्टों को ज्वाइन करने की जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फास्टनिंग। अब स्क्रू फास्टनर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रू फास्टनर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे नट एंड बोल्ट्स हो गए, स्टड्स हो गए, इसका नट बोल्ट और स्टड का कॉम्बिनेशन भी होता है, मशीन स्क्रूज होते हैं, सेट स्क्रूज होता है, कीज एंड क्वार्टर्स होते हैं, कपलिंग होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्क्रू फास्टनर्स होते हैं और इसको हम इन कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं असेंबली और डिसअसेंबली में। अब इसका क्या मतलब है असेंबली और डिसअसेंबली? जैसे मैंने बताया था कि पहले भी कई वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज परमानेंट ज्वाइंट, सेकंड वन इज टेम्परेरी ज्वाइंट। तो जो हम स्क्रू फास्टनर से ज्वाइनिंग कर रहे हैं दैट इज द टेम्परेरी ज्वाइंट। दैट मींस उसको हम बाद में अटैच और डिटैच कर सकते हैं, अलग असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट ज्वाइनिंग होती है, जैसे आपका वेल्डिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया, उसको हम डिटैच नहीं कर सकते हैं। उसको अगर डिटैच करना चाहेंगे तो वो पार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो स्क्रू फास्टनर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे पार्ट्स होते हैं, ये कैसी ज्वाइनिंग करते हैं? ये टेम्परेरी ज्वाइंट्स बनाते हैं। अब स्क्रू फास्टनर्स का रोल क्या होता है, इसको कहां कहां यूज करते हैं? तो सबसे पहला इसका क्या काम होता है? जैसे मैंने बताया दो पार्ट्स को होल्ड करना है, दो पार्ट्स को जोड़ के रखना है। तो पहला काम हो गया टू होल्ड द पार्ट्स टुगेदर। फिर उसके बाद क्या करता है, इसका दूसरा काम क्या होता है? टू एडजस्ट द पार्ट विथ रेफरेंस टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे के रेफरेंस में दोनों पार्ट को हम क्या करता है? अटैच करता है, एडजस्ट करके रखता है। और तीसरा काम क्या होता है इसका? पावर को ट्रांसमिट करना, यानी शक्ति को जो है ट्रांसमिट करता है ये स्क्रू फास्टनर। तो ये इसके वर्किंग हो गया कि ये बेसिकली तीन तरीके से काम करता है। तो दिस इज द बेसिक कि स्क्रू फास्टनर्स होते क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्क्रू थ्रेड का नॉमेनक्लेचर बढ़ते हैं। जैसे आपने नट एंड बोल्ट देखा होगा तो उसमें थ्रेड कटे होते हैं, यानी चूड़ियां कटी होती है। तो उसके थ्रेड के कुछ नॉमेनक्लेचर है, उसमें कौन कौन से नॉमेनक्लेचर यानी कि उसके कौन कौन से स्थान होते हैं, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, वो देखते हैं। तो स्क्रू जो थ्रेड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपका एक बार है, एक सिलेंडर के आकार का या शाफ्ट है वो बोल सकते हैं, या एक रॉड है। तो उस पर हम क्या करते हैं? ग्रूव काटते हैं, खांचे काटते हैं। कैसे काटते हैं खांचे? हेलिकल ग्रूव के फॉर्म में। तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस, जो यहाँ पे खांचे काटे गए हैं इसको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? हेलिकल ग्रूव बोलते हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे। और ये कैसा है? एक्सटर्नल थ्रेड है। तो थ्रेड दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल थ्रेड, दूसरा होता है इंटरनल थ्रेड। तो नट एंड बोल्ट में जैसे आपका बोल्ट होता है उसमें कौन सा थ्रेड होता है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल थ्रेड होता है। और जो नट में थ्रेड कटा होता है, चूड़ियां कटी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल थ्रेड बोलते हैं। अब थ्रेड में कई चीजें होती हैं, वो हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये क्या क्या चीजें लिखा रखी है यहाँ पे। हेलिक्स एंगल है, पिच है, थ्रेड एंगल है, डेप्थ है, माइनर डाया है, पिच डाया है, मेजर डाया है, रूट है, क्रेस्ट है। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए मेजर डायमीटर या फिर हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नॉमिनल डायमीटर। ये सबसे बड़ा डायमीटर होता है, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड, जो कि क्रेस्ट और रूट को टच करता है। यहां पे देख सकते हैं दिस इज द मेजर डायमीटर। तो यहां पे ये क्या है? ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, सबसे अपर पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट एक साइड से दूसरे साइड में जो क्रेस्ट की दूरी होती है वो क्या होती है? मेजर डायमीटर। तो वही यहां पे भी लिखा हुआ है, दिस इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड टचिंग द क्रेस्ट ऑन एक्सटर्नल थ्रेड और रूट्स ऑफ द इंटरनल थ्रेड। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डायमीटर होगा वो एक्सटर्नल थ्रेड में होगा, वो मेजर डायमीटर होगा। और रूट से रूट जो होगा वो डायमीटर इंटरनल थ्रेड में होगा। उसके बाद बात करते हैं हम माइनर
माइनर डायमीटर क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, सबसे छोटा डायमीटर होता है। जैसे हमने बताया कि मेजर डायमीटर सबसे बड़ा डायमीटर होता है, माइनर डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, कोर डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सटर्नल ये क्या होता है, रूट्स और कोर का एक्सटर्नल थ्रेड में यूज करते हैं हम। इसमें देख सकते हैं जो यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो माइनर डायमीटर है कहां से कहां तक है, आपका रूट से लेके रूट तक, ये किस में होता है, एक्सटर्नल थ्रेड में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं पिच डायमीटर। पिच डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द डायमीटर ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर। एक हम इमेजिनरी सिलेंडर मानते हैं जो कि थ्रेड के सारे पॉइंट से होके गुजरता है, जहां पे जो है विथ हो स्पेस जो विथ होती है, वेयर द थ्रेड विथ इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द थ्रेड। यानी थ्रेड की जो विथ होती है, एक मिनट दिखा देता हूं आपको, जो थ्रेड की विथ है और ये जो थ्रेड की विथ है और जो स्पेस है उनके बीच में, वो डिस्टेंस अगर समान हो जाती है, जैसे यहां पे देख सकते हैं ये थ्रेड की विथ है और ये डिस्टेंस समान हो जाती है, तो वो उस जगह पे जो डायमीटर कहलाता है उसको क्या बोलते हैं, पिच डायमीटर कहलाता है। तो ये इमेजिनरी डायमीटर होता है। एक यहां पे एक डायमीटर हमने बना दिया है, दैट इज द पिच डायमीटर। ये दिखाई नहीं देता, ये इमेजिनरी माना जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज पिच डायमीटर या फिर पिच सर्कल डायमीटर बोलते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं पिच। पिच क्या होती है, ये हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मेजर पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द स्क्रू थ्रेड्स। जहां पे देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे लिया स्क्रू थ्रेड में, तो इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे दांते में हम दूसरे थ्रेड में जो आपका पॉइंट लेंगे वो डिस्टेंस कहलाएगी, पिच कहलाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि ये मैंने ये पॉइंट यहां पे ले लिया तो यहां पे तीसरे थ्रेड में हमने ये पॉइंट ले लिया तो ये डिस्टेंस पिच नहीं होगी। तो जस्ट करस्पॉन्डिंग उसी के जस्ट बाद वाले में जो पॉइंट सेम पॉइंट लेंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी पिच। अगर हम पॉइंट यहां पे ले रहे हैं मान लीजिए और दूसरे फिर थ्रेड में पॉइंट फिर यहां पे ले रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ही लेना है, तब भी ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी स्टूडेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिच कहलाता है। वही लिखा है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस, यानी एक्सिस के समांतर जो डिस्टेंस मेजर की जा रही है बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजस्टिंग स्क्रू थ्रेड, उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्योंकि ये जो रेखा है जो इसकी सेंटर लाइन है उसके पैरेलल यानी कि समांतर डिस्टेंस मेजर की जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं लीड की। लीड क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस अ स्क्रू एडवांस एक्सियली इन 1 टर्न। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम 1 टर्न उसको घुमाएंगे तो जितना डिस्टेंस वो मूव करेगा थ्रेड, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका लीड बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो लीड इसमें मेंशन नहीं है। लीड का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हमने इसको 1 टर्न घुमाया, नट या बोल्ट को हम पेचकस से घुमा रहे हैं, तो उसको हमने नट को अगर 1 टर्न घुमाया तो 1 टर्न घूमने में जितना वो डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ेगा थ्रेड, उसी को क्या बोलते हैं, हम लीड बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द डिस्टेंस अ स्क्रू एडवांसेस एक्सियली इन 1 टर्न। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैंक। फ्लैंक क्या होता है, ये एक स्ट्रेट पोर्शन होता है सरफेस का, जो कि यहां पे दिखा सकता हूं मैं। ये जो एरिया होता है दिस इज कॉल्ड एज फ्लैंक, या ये एरिया दिस इज कॉल्ड एज फ्लैंक, इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। यहां पे ये जो एरिया है, या ये कह सकते हैं कि रूट से आपके क्रेस्ट के बीच में जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको होप समझ में आ रहा हो। उसके बाद क्रेस्ट और रूट की बात कर लेते हैं। क्रेस्ट क्या होता है, इट इज द पीक एज ऑफ द स्क्रू थ्रेड। सबसे ऊंचा जो होता है वो पीक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में भी शो भी किया है। और रूट क्या होता है, इट इज द बॉटम एज ऑफ द थ्रेड, जो सबसे नीचे वाला एज होगा, जो किनारा होगा थ्रेड का, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैंक को बेसिकली कनेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले बताया, थ्रेड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड, यानी कि 2 फ्लैंक के बीच में जो एंगल बनाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल बोलते हैं। तो ये एक फ्लैंक हो गया, दूसरा फ्लैंक ये हो गया, इनके बीच में जो एंगल बना रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, थ्रेड एंगल बोल रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड एंगल। तो होप आप लोग को ये नॉमेनक्लेचर सारे समझ में आ गए हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ड्राइंग बना पाएंगे। पिच, बेसिकली पिच और ये आपका डायमीटर में रिलेशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड। डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड का क्या मतलब होता है कि हम जो थ्रेड है उसकी डायरेक्शन को 2 तरीके से मानते हैं।
जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है RH थ्रेड या फिर LH थ्रेड। तो RH थ्रेड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, राइट हैंड थ्रेड, और LH थ्रेड का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड। अब इसका डिफरेंस कैसे, इसको हम कैसे समझेंगे, तो देख सकते हैं इसमें, जैसे हमारा नट एंड बोल्ट है, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, इसको हमने मान लिया बोल्ट है ये, और ये नट का थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड कटे हुए हैं। इस समय हम नट को क्या मान रहे हैं, स्टैंड स्टिल मान रहे हैं, यानी कि ये रुका हुआ, इसको नहीं घुमा रहा है। हम किसको घुमा रहे हैं, बोल्ट को घुमा रहे हैं। तो अगर हम बोल्ट को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोल्ट को कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका जो चूड़ियां हैं वो नट की तरफ, आगे की तरफ इस डायरेक्शन में एडवांस हो रही है, यानी आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा थ्रेड है ये स्टूडेंट, राइट हैंड थ्रेड कहलाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड में। लेफ्ट हैंड थ्रेड में क्या होगा कि अगर हम नट को घुमा रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये थ्रेड जो इस पे चूड़ियां कटी हुई कैसे बढ़ रही हैं नट की तरफ, वो भी आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो चूड़ियां तो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन हम घुमा कैसे रहे, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो बस एक चीज याद रखेंगे, अगर नट को घुमाने में चूड़ियां, नट को क्लॉकवाइज घुमाने में चूड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं नट की तरफ, तो क्या वो कहलाएगा, राइट हैंड थ्रेड। और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में जब आगे बढ़ेगा चूड़ियां, तो हम क्या बोलेंगे उसको, लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जैसे आपका जो थ्रेड्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल एंड मल्टी स्टार। मल्टी स्टार में डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, क्वाड्रपल स्टार, इस तरीके से कई स्टार थ्रेड्स हो सकते हैं। अब जो सिंगल स्टार थ्रेड्स क्या होते हैं और मल्टी स्टार थ्रेड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। जो सिंगल स्टार थ्रेड्स होते हैं उसमें सिंगल कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रुप कटे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल थ्रेड में, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में जो लीड होती है, ये लीड है आपकी और ये पिच है, लीड और पिच एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये क्या कहलाता है, सिंगल थ्रेड कहलाता है। और मल्टी थ्रेड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मल्टी थ्रेड में डबल थ्रेड है, डबल स्टार्ट थ्रेड है, तो उस केस में जो आपका लीड होगा, पिच का क्या होगा, दुगना होगा। यानी कि अगर ये पिच है तो ये लीड क्या हो जाएगी, उसकी लीनियर पिच क्या हो जाएगी, पिच का 2 टाइम्स कहलाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टार थ्रेड। इसका क्या मतलब हुआ कि लीड अगर बढ़े, लीड कैसे इंक्रीज करेगी, अगर हम नंबर ऑफ स्टार्ट बढ़ा देंगे, तो विदाउट इंक्रीजिंग द पिच, इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टी स्टार थ्रेड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम डबल स्टार्ट हो सकता है, ट्रिपल स्टार्ट हो सकता है, क्वाड्रपल स्टार्ट हो सकता है। तो सिंगल थ्रेड में, सिंगल स्टार्ट में पिच और लीड बराबर होंगे, डबल स्टार्ट में पिच जो है लीड के पिच, लीड जो है पिच का 2 गुना होगा। लीड को समझिए, लीड क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मूव करेगा वो लीड कहलाएगा। तो अगर सिंगल थ्रेड है तो अगर एक बार घुमाएंगे, एक बार 360 डिग्री घुमाने पे ये जो है पिच के, जितना पिच की दूरी है उतना ये आगे बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे सिंगल स्टार्ट। डबल स्टार्ट में क्या होगा, अगर हम एक बार घुमाएंगे तो वो जो थ्रेड है वो मूव कितना कर रहा है, 2 गुना पिच का मूव कर रहा है, यानी लीड जो है पिच के बराबर है, 2 गुना पिच के बराबर है, तो उसको बोलेंगे डबल स्टार्ट। तो इस तरीके से ट्रिपल स्टार्ट भी हो जाएगा, क्वाड्रपल स्टार्ट हो गया। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके बात करते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड प्रोफाइल्स। जो थ्रेड प्रोफाइल्स होती हैं, जो थ्रेड होते हैं, जो चूड़ियां कटी होती हैं, उसके कई प्रोफाइल होते हैं, कई प्रकार की चूड़ियां होती हैं। तो बेसिकली इसको 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। 2 तरीके से क्या कैटेगराइज करते हैं, वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड, यानी वी शेप का थ्रेड होता है या फिर स्क्वायर शेप का यानी कि थ्रेड होता है। तो इसको भी हम कई तरीके से कैटेगराइज करते हैं। वी थ्रेड को कई तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या है, मैट्रिक थ्रेड है, फिर उसका बाद है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड या फिर बीएसडब्ल्यू थ्रेड बोलते हैं। उसके बाद आपकी बात करते हैं थर्ड वी टाइप थ्रेड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड एसोसिएशन थ्रेड, अमेरिकन नेशनल और सेलर थ्रेड। अब इसी तरीके से स्क्वायर थ्रेड को भी कई तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, नकल थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटरेस थ्रेड, वॉर्म थ्रेड। और ये सारे थ्रेड आपको प्रोफाइल आपके ड्राइंग शीट में बनानी है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। और ये सारे थ्रेड्स की जो ड्राइंग है इसको बनाना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और आज के इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स मैंने बता दिया, होप आप लोगों को ये बेसिक्स समझ में आया हो। नेक्स्ट आपके वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वी थ्रेड्स कैसे बनाएं, मैट्रिक थ्रेड कैसे बनाएं, वो उसका सारा प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होप आप लोग को ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ घर पे रहें और सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।